जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर महाराज की, 3 कमलों करोड़ महाराजों की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, भगवान श्री अजितनाथ का स्कूल प्रारंभ है। इसके पहले हम आदिनाथ भगवान का स्कूल करेंगे। स्वयं भूते भूतले समंजस विभूति चक्षुषा विराजितं ते विधुन्वतातमा छपा करेणे गुणोत्करै करै प्रजापते प्रथमं जिजीविषु सशास्त्र के विषु कर्म सुप्रजा प्रबोधता पुनरात्पुत्रोदयो ममत्तो निर्देवीदाम्बरा विहाय आशा गर्वारि वासुसा बधूमेवेवा वसुधा वधूंसति नुचुरीत्वा कुकलाधिरात्मवा प्रभो प्रप्राच्य सहस्रच्युता जगातम जगते सा बभूव ब्रह्म पदार्थेश्वराय सभी सुचक्षु विस्फोचिता सतम समग्र विद्यात्मपूर्णिरञ्जना पुनातु चेतो मम नाहि नन्दनो जिनो जितच्छ लग्वादिशासन इति श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब आएगा अपने अजितनाथ भगवान। यस्य प्रभावात् देवच्युतस्य कीडस्मपि जीवमुखारविन्दा अजेय सत भुवन्दुवर्गस् चकार नाम दिदेवन्द्यम् अद्यापि यस्य चित्सासनस्य प्रणेतु प्रतिबन्धनार्थं प्रक्रियतेना परं पदेकं स्वसेविकामे जने योगे यत्रादरासि प्रभुशक्ति भूमिना भव्यासयानि कलंक शक्ति सब लोग अपनी अपनी किताब इंडिविजुअल ले, किसी की किताब में दूसरे की भी नहीं देखना। 2 जने जाग जाग के नहीं देखना, गर्दन दर्द होने लगेगी।
अपनी किताब अलग दे दीजिए, है पुस्तकें बहुत है अभी। चलिए। एनम प्रणीतम जी, तीसरा नहीं हुआ जी। अच्छा चलिए। यह प्रागरासीत प्रभु शक्ति भूमिना भव्यासया लीन कलंक शांतई महामुनिर्मुक्ति धनोपदेहो यथारविंदाभिदयाय भास्वर। यह प्रागरासीत प्रभु शक्ति भूमिना भव्यासया लीन कलंक शांत्यई महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो यथारविंदाभिदयाय भास्वर। एनं प्रणीतम पृथुधर्म तीर्थम ज्येष्ठं जनाय प्राप्त जयंती दुःखम गांगम हृदम चंदन पंक शीतम गज प्रवेका एवं धर्म दत्ता सब्रह्म निष्ठा सारे एनर्जी सब ब्रह्म निष्ठा सम्मित सत्व विद्या निर्मांत कषाय दोषा नब्धात्म लक्ष्मी रजतोजितात्मा जिनस्त्रियम में जिनस। जब ये संयुक्त आद्यम दीर्घम का नियम होता है, संयुक्त वर्ण जब आ जाता है तो वह वर्ण दीर्घ हो जाता है। तो उसे दीर्घ करने के लिए जो पहला वर्ण, संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण 2 बार बोलना पड़ता है। इसलिए जैसे अपन बोलते कक छा, कक छा, कछा नहीं बोलते, कक छा। इसी तरीके से इसमें बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? जिनस्त्रियम में भगवान विदत्ता सब्रह्म निष्ठा सममित्र सत्व विद्या निर्वांत कषाय दोषा लब्धात्म लक्ष्मी रजतोजितात्मा जिनस्त्रियम में भगवान विदत्ता। अब अपन शुरू से लेके आखिरी तक एक बार पूरा अजितनाथ भगवान को पढ़ लेते हैं। यशक्यवात देवाच्युत मुखारविंदा अजय सकल भुवंदुवर्ग चकार नामा जितेवंदम अध्यापीयस्य जिज्ञासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमंगलार्थं प्रक्रियतेना परं पवित्रं स्वसिद्धिकामे जनेन लोके यात्रादुरासी प्रंसति भूला भव्यासयाली कलंक शांति महामुनिर्मुक्ति घनोपदेहो यथारविंदाभ्युदयाय भास्वर। एनं प्रणीतं प्रभुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनाय प्राप्त जयन्ति दुःखं गांगमृतं चन्दनपङ्कशीतं गज प्रवेका
युधर्मता सब्रह्मलेखा समेत सत विद्या विनर्वं कसाय दोषा लब्धात्म लक्ष्मी रजतो विआत्मा जिनाश्रियं मे भगवान विरता जिनाश्रियं मे भगवान विरता जिनाश्रियं मे भगवान विरता। बहुत सुंदर। बोलिए आदित्यनाथ भगवान की और विजय शेख के चित्र शत्रु के पुत्र विजया के रानी के लाडले अयोध्या में जन्मे और संदेश से घर से मोक्ष गए, साथ ही इनके पूरे कल्याण। ऐसे अजितनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंतमत देव जो इस योग के और पहली शताब्दी के मूर्धन्य तार्किक विद्वान थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनको कोई भी शास्त्रार्थ में परास्त नहीं कर पाया। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन की चर्या को शास्त्रार्थ करने में लगा दिया था। ऐसे परम पूज्य समंतभद्र आचार्य श्री के 5 ग्रंथ लिखे हुए वर्तमान में उपलब्ध हैं, 3 ग्रंथ उपलब्ध नहीं। उन्होंने अनिल जी तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखी, जिसका नाम है गंधहस्ती महाभाष्य। कौन सा नाम? गंधहस्ती महाभाष्य, जिस पर उन्होंने 84,000 श्लोकों में टीका लिखी। कितने में? 84,000। जरा सुन लेना कमलेश बाबू, गिनती कर लेना कि 84,000 कैसे होते हैं। 84,000 श्लोकों में जिन्होंने गंधहस्ती महाभाष्य लिखा, जिन्होंने रत्नकंटक श्रावकाचार्य की रचना की, इसके उपरांत उन्होंने आप्त मीमांसा, जिस आप्त मीमांसा पर आचार्य अकलंग देव ने अष्टशती टीका की, और आचार्य विद्यानंदी जी ने 8,000 श्लोकों में जिस ग्रंथ की टीका करते हुए उन्होंने अष्टसहस्री ग्रंथ लिखा, और वसुनंदी आचार्य श्री ने जिस ग्रंथ पर विवृत्ति लिखी और जिसे बोलते हैं भाष्य लिखा, और इसके उपरांत उन आचार्य समंतभद्र देव ने एक युक्तानुशासन ग्रंथ लिखा, जिसकी टीका युक्तानुशासन अलंकार के नाम से आचार्य विद्यानंदी जी ने की। और इस ग्रंथ के साथ साथ उन्होंने एक ग्रंथ की स्तुति विद्या भी लिखा, जिस पर 24 तीर्थंकरों की स्तुति और प्रस्तुत स्वरूप स्तोत्र भी आपके हमारे सामने है। और तत्व सिद्धि जीव सिद्धि नामक उन्होंने टीका एक और ग्रंथ लिखा। ये 2 ग्रंथ उनके उपलब्ध नहीं है, 5 ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध है। उनमें हम आज हाथ जोड़ करके और अजितनाथ भगवान को नमन करते हैं, और साथ में गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए, जिन्होंने अजितनाथ भगवान का पूरा परिचय करा दिया हो, अजितनाथ भगवान की संपूर्णता जिन्होंने बता दी। ऐसे आचार्य समंतभद्र को नमन, समंतभद्र देव को नमन। समंतभद्र का अर्थ होता है समंत माने चारों तरफ से, भद्र माने कल्याण। जो चारों तरफ से कल्याण करने वाले होते हैं वो समंतभद्र कहलाते हैं। और ये आप हमारे आचार्य श्री एक बात कहा करते थे, मूल ग्रंथ को पुस्तक में से जरूर देखो। मूल ग्रंथ क्या है? मैं बहुत बड़ा सोनगढ़ी था। क्या ग्रंथ संजय? बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। और मेरे लिए सोनगढ़ में लौटाने के लिए 9 विद्वान सिलवानी में मेरे पास आए थे, और वो ये कह रहे थे कि आप जो है ना, ये आप सोनगढ़ छोड़ करके मुनि पंथ में क्यों जा रहे हैं? 9 विद्वान आए थे,
मेरे पास सन 1981 में। और मैंने उनसे कहा कि शास्त्र में आप लिखा बता दो कि चौथे पुरस्कार में आत्मानुभूति होती है, मैं आपके साथ हो जाऊंगा। और उनका कहना था कि हिंदी में देखो, और हमने कहा हम हिंदी में नहीं देखेंगे, हम किसमें देखेंगे? मूल संस्कृत ग्रंथ आप हमें दिखा दो। और आज मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं, मेरे जीवन बदलने का कारण सिर्फ मूल ग्रंथों का स्वाध्याय रहा है। और आप लोग भी ये लिखा क्या है इस पर जब आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। ये ग्रंथ बहुत पुण्य के उदय से आपको पढ़ने को मिलता है। आचार्य श्री रोज सुबह, अब तो आचार्य श्री ने एक नियम कर दिया, तीनों सामायिक में स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं, तीनों सामायिक। और आप लोगों का और हमारा भी एक सौभाग्य है कि हम लोग वो स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, चलते हैं। यह प्रागरासी प्रभु शक्ति गुरुना भव्या सयानी कलंक संते महामुने मुक्ति घनोपदेव यथारंदान दया वर्ष मुक्त घन उपदेहा। क्या कहते हैं? या ध्यान से सुनना और बहुत अच्छी तरीके से समझना। मुक्त घनोपदेव, मुक्त माने घन माने होता है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म के आवरण से जो मुक्त हो चुके हैं, रहित हो चुके हैं, ऐसे महामुनि गणधर आदि जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, भव्यासयानी कलंक शांति, और जो भव्य जीव जिनका आश्रय लेते अपने कलंकों को शांत करने की चतुर्थी की व्यवस्था दी है। संस्कृत तुम लोग कब पढ़े होंगे? संस्कृत तो एक सुखदेव जी पंडित जी नहीं आए वो भी, और एक हमारे वो राजकुमार जी अंकल जी नहीं आ रहे, राजकुमार शास्त्री जी कहाँ चले गए? क्या ऐसा तो नहीं गड़ा कोटा चले गए ससुराल में रहने लगे हो? अनिल अखबार में रह लो, पैसा थोड़े से खर्चोगे, गुम सुधा की तलाश। चलिए, तो मुक्त घनोपदेव महामुनि भव्यासयानी कलंक सहते, बापा आश्रय लेते हैं जिनके चरणों का, उन चरणों का आश्रय इसलिए लेते हैं सारे कलंकों को, दोषों को शांत करने के लिए। और जब हम किसी भी तीर्थंकर के चरणों का आश्रय लेते हैं तो ये याद रखना हमारे मन के सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आश्रय लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? फुर्सत नहीं, महाराज जी का टाइम ही नहीं हमारे पास पढ़ने को। क्यों नहीं टाइम? इसलिए नहीं है, काम बहुत है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें फुर्सत भी नहीं है, काम भी नहीं है। क्योंकि उनके पास कहाँ काम है? व्यर्थ वार्ता केंद्र में बैठने का टाइम है। एक क्या हुआ, अरेबिया में खानू कॉलोनी में चातुर्मास किया, राजस्थान में बांसवाड़ा में। तो वहाँ क्या हुआ, रोज कुछ न कुछ खुचड़ होती थी। मैंने एक दिन देखा कि खुचड़ पैदा कहाँ से हो रही है। तो एक चबूतरा था, उस पर लोग बैठ के व्यर्थ वार्ता करते थे, और उस व्यर्थ वार्ता करने से क्या होता था, सारी खुचड़ होती। मैंने एक लड़के से कहा, एक काम करो, कंप्यूटर से कागज निकलवाओ, और उसमें लिखवा दिया व्यर्थ वार्ता केंद्र, और चिपकवा दिया। वहां पर सब कैमरे बंद हो गए। किसी ने ये नहीं निकाला कि उसको निकाल के फेंक दे। उन्होंने क्या किया, वो बैठना बंद कर दिया कि व्यर्थ वार्ता केंद्र है। तो व्यर्थ वार्ता केंद्र में हमारी जो है बहुत सारी चीजें जो होती है, हम लोग व्यर्थ वार्ता केंद्र में बैठ करके पैदा करते हैं। और क्या पैदा करते हैं? विवाद। क्योंकि विवाद, तो जब हम उनका आश्रय लेते हैं, व्यर्थ की वार्ताओं का आश्रय लेते हैं, लेकिन अगर हम आश्रय लेने लगे, शरण लेने लगे, आश्रय का अर्थ शरण है, और जिनेंद्र देव की शरण भक्त जी लेते, अभक्त कभी नहीं लेते। और जिनके पास
पास काम नहीं होता है, ध्यान से सुनना, जिनके पास काम नहीं होता है, राकेश जी यहाँ पर रखे हैं, जिनके पास काम नहीं होता है उनके लिए ही समय नहीं होता जिनवाणी सुनने का। जिनवाणी सुनने का समय किसके पास होता है? जिनवाणी सुनने का समय उसके पास होता है जो संसार के दुखों से दुखी हो जाता है, लेकिन दुखी होने के बाद भी जिनवाणी की शरण नहीं लेते। कई मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो जिनवाणी की शरण में नहीं जाएंगे, दुनिया भर की सब शरण में जाएंगे। मैं कहता हूं, एक बात बताइए, एक सज्जन बोले महाराज जी हमें धर्म से विरक्ति हो गई। क्यों? बोले हमारा एक ही बेटा था, हम पूजन करते थे, अभिषेक करते थे, सब करते थे, लेकिन हमारा बेटा नहीं बचा, तो ऐसे धर्म करने से कम मैंने कहा बचोगे तो आप भी नहीं, बचोगे तो आप भी नहीं। तो कि एक मुझे बात याद आ रही है, ध्यान से सुनना जरा, कि कबीरदास जी में और बनारस उनका खास स्थान था। वो वाराणसी के बाहर बैठे थे तो उन्होंने एक शिला पर लिख दिया, चलती चकिया देखकर दियो कबीरा रोए, और दो पाटल के बीच में सावक बच्चन रखे। उनके लड़के ने जब ये दुआ लिखा हुआ देखा तो उसने दूसरी बात लिख दी, और दूसरी बात क्या लिख दी? घर में उसने लिख दी, चलती चकिया देखकर दियो कमाल ठिठाए, और जो मूली से लग रहा है बाकी रोए बलाए। क्या लिख दिया? ताली बजा दो अच्छी तरीके से। इस कितनी बढ़िया बात लगी कि जो मूली से लग रहा है, चक्की चलती थी, उसकी एक मूली होती थी, उस मूली में जो दाना फंस जाता है वो कभी पिसता नहीं है। पिसता कौन है? बात समझ में आएगी ना? रहने दो, उधर बैठो। आप जानते हैं? नहीं जानता हूं, जो जानता वो आ जाए, हर किसी से नहीं। आप माइक बहुत अच्छा चल रहा है, कई लोगों को आवाज इसलिए घटकती कि पास बैठते हैं, वो आप चिंता मत करो, आप तो सुनो, आपको सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? कितनी आवाज? हमारे आवाज क्या? आप बहस करते हैं, आप इसको सुनिए, अपने पास समय नहीं है, पहले से सेट करके रखिए। आप बीच बीच में नहीं चलेगा, हमें सुनाई दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा। जिनका पुण्य होगा उनको सुनाई देगा, और जो एकाग्रता रखेंगे उनको सुनाई देगा। तो यहां पर जो बालक है आपका एक्सपायर हो गया, धर्म करने से एक्सपायर नहीं हुआ, उसकी आयु ही इतनी थी। क्या थी? उसकी आयु ही इतनी थी। राकेश जी आपको सुनाई दे रहा अच्छे से? बस पीछे तक तो दे रहा, तो अब आगे की बात नहीं। आपको दादी सुनाई दे रहा? आपको नीली साड़ी। चलो, अब अपन एक बात कहते हैं कि एक विचार करना है, एक चिंतन करना है कि आयु को कोई भी कम और ज्यादा नहीं कर सकता। न तिल बढ़े न राई घटने का, न तिल बढ़े न राई घटने का, लिख दिया विधाता ने नहीं टलने का। लिख दिया विधाता ने नहीं टलने का, एक टलने वाला नहीं है। इसलिए भव्यासया लीन कलंक शांतई महामुनिर मुक्ति गणोपदेयो यथार्थ दयाल। वो कहते हैं, हे प्रभु आपकी शक्ति जिस तरीके से मुक्त गणोपदेय अर्थात आवरणों से रहित सूर्य हमेशा प्रकट हो जाता है, कमलों को खिला देता है, भव्य कमलों को, इसी तरीके से हे जिनेन्द्रदेव आपके द्वारा आपकी शरण में आने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता है।
दुखी तो होते महाराज जी, खूब पूजा कर ली। अच्छा एक बात बताओ, ये जो है जिनके उल्टे दिमाग चलते हैं उनके कोई सीधे कर सकता क्या? नहीं कर सकता। क्यों? उल्टे किनके चलते हैं? आंटी जी जरा ध्यान से सुनना। आंटी जी, उल्टे किनके दिमाग चलते हैं? जो सबसे ज्यादा धार्मिक, धर्मात्मा नहीं धार्मिक होते हैं। धार्मिक होना बहुत बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरनाक। और धर्मात्मा होना सबसे अच्छा काम है। तो धार्मिक जो होते हैं वे सिर्फ प्रदर्शन के होते हैं, क्योंकि मंदिरों में सबसे ज्यादा लड़ाइयां पुजारियों की होती है और मंदिर में लड़ाई होती है। हमें धर्म नहीं करने दे रहा है, इधर नीचे हम बैठ के पूजा कर रहे थे, नहीं करने दे। अब बताओ कहां करें धर्म? तो किसी ने कहा है कि मुझे मस्जिद में शराब पीने दे। आए मौलवी, मुझे मस्जिद में शराब पीने दे, या वो जगह बता दे जहां खुदा न हो। प्रिंसिपल साहब गलत कह रहे क्या? मुझे मस्जिद में शराब पीने दे, या वो जगह बता दे जहां खुदा न हो। जब आप कहते हैं हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, तो अपन घर में बैठ करके भी तो भगवान की उपासना कर सकते। एक काल दोष की अपेक्षा से महामारी फैल रही है, पंचों को, सरपंचों को ये बचाने की जिम्मेदारी आई है, प्रशासन भी अपने हाथ में लिए है, तो अपने लिए भी उससे बचना है। तो अपन उससे बचने के लिए क्या करें? तो धर्म अकेला इसका नाम नहीं है कि खिड़की में भगवान, अब तुम तो अपनी देख लो भैया, हमें तो देख भगवान का। भगवान देखे? तुमने भगवान को देखे नहीं अभी तक। अगर एक बार कोई भगवान को देख ले तो ये मेरा दावा है कि वो कभी ये नहीं कह सकता है। क्या नहीं कह सकता है? बहुत ध्यान रखना। एक बहुत अच्छा गीत था, उस गीत के लिए मैं दोहरा रहा हूं और आप लोग भी सुन लेना उस गीत को। तुम्हारे दर्श बिन शामिल मुझे नहीं चैन पड़ती है, छवि बैराग्य तेरी सामने आँखों में गिरती है। विगत दूषण जगत भूषण निरासन हो मधुर भाषण, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। तुम्हारे दास बिन साबिन मुझे नहीं चैन। आंखों में तो बसा भगवान के लिए, आंखों में तो अभी तक बसे नहीं है। मंदिर में आने के बाद कितनी जरूरत पड़ रही है। घर के काम देखते हैं, कुकर चढ़ा करके मंदिर नहीं आया करे। अर्पणा अर्पणा से कह दो कुकर चढ़ा के बता रहे, क्योंकि ये रंजना भी रहती ना मनोज जी की, तो वो भी कुकर चढ़ा के आती और वहां से आवाज आ रही थी कुकर की सीटी की, और प्रवचन सुन रहे हैं तो भगना पड़ेगा कि नहीं भगना पड़ेगा? कुकर की सीटी जब सुनाई देगी। तो इसलिए ध्यान रखना, अपने लिए मंदिर में मंदिर के हो जाओ। मनोज क्या हो जाओ? मंदिर में मंदिर के हो जाओ और भगवान की छवि को आंखों में बसा करके साथ में ले जाओ, भगवान को ले जाओ साथ में, तो तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए अटके भटकों को पथ देने के लिए ही पूज्य तीर्थंकर अजितनाथ भगवान क्या कहते? एन प्रणीतम धर्म तीर्थम, पृथु मान श्रेष्ठ धर्म तीर्थ जिनके द्वारा प्रणीत हुआ है। जनाय प्राप्त जयंती दुखम, जो जन को प्राप्त होकर के दुख को जीत लेते हैं। गांगम हृदम चंदन पंक सीतम, गांगम हृदम धर्म क्या है? अभी आपके पापा भी नहीं जान पाए धर्म, तो कहां है धर्म?
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। एक सज्जन मेरे पास परसों आए थे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज जी धर्म कहाँ है? मूर्ति स्थापित करने में धर्म हम सबसे ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आजकल मूर्तियां स्थापित ज्यादा की जा रही है। मैं कह रहा हूं मूर्ति स्थापित करना भी एक समय बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि जिस समय औरंगजेब ने जैन मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, उस समय इतिहास का एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने संदेश शिखर में 1,00,000 मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी। कितनी समझिए, कितनी? 1,00,000। और आज भी हर मंदिर में 1548 से लेकर के 1572 तक की मूर्तियां हर मंदिर में मिलती है, जिस पर एक नाम लिखा रहता है, जीवराज पापड़ीवाल। आप पढ़ लेना, मैं आपके लिए बताती हूँ। कदवा में भी तुम्हारे, हाँ सही में हम पढ़ के आ गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवराज पापड़ीवाल ने 1,00,000 मूर्तियां स्थापित की कि तोड़ो, तुम कितनी तोड़ सकते हो, हम भगवान बनाना जानते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति हमारी आस्था है। अब लोग कहते हैं कि धर्म कहाँ है? मंदिरों की मूर्तियों में धर्म नहीं। मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हमारे सामने एक दृष्टि चाहिए, और भगवान को देख करके हम अपनी आंखों को पवित्र नहीं करते हैं। हम अद्यावत सफलता नैनद्वयस देवत्वदीय चरणात्मजभीक्षणेन अध्यक्रणकल्पप्रतिभास्ते संसारवादं चुल्कप्रमाणं। संसार रूपी समुद्र भगवान को दर्शन करने से चुल्लू भर रह जाता है, लेकिन धर्म इसका नाम नहीं है कि हम अकेले बैठ गए। कहाँ बैठ गए? ऊपर जाके एक कपड़ा ले गए और पीले धोती दुपट्टा पहने और घिस रहे हैं, और पूरे भगवान को ढक के दूसरा कोई दर्शन ही नहीं कर पाता। इसका नाम धर्म नहीं है। धम्मम दया विशुद्धो, धर्म नाम है दया। दया प्रधान का नाम धर्म है। किसका नाम है? धर्मो दया पहाड़ो। दया प्रधान जो होता है, धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। और जिसने को धर्म समझना है, जिसने धर्मात्मा को नीचे दिखाया, धर्मात्मा को दुत्कारा, पुजारी लोग ऐसे ही करते हैं, अध्यक्ष बन जाए दुत्कारन लगा सबके जाने, ऐसा नहीं। कैसे करो? दुत्कारो नहीं किसी को। समस्याएं सबकी अपनी अपनी होती है, गलतियां हर आदमी से होती कि नहीं होती? नहीं। ऐसा कोई आदमी है जिससे गलती न होती? अगर गलती कोई करना बंद कर दे तो भगवान बन जाए। हमारे आरएसएस में एक ही बात कहते हैं, अरे ध्यान से सुनना जरा, कैसे कहते हैं कि हर आदमी में कमी है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें क्या न हो, कमी न हो, लेकिन उस कमी को पूर्ति करवाना एक सज्जन व्यक्ति का काम होता है। उसकी कमी को दूर। मुझे एक मैं मानता हूँ, मैंने जिंदगी में 2 बार अभिषेक किया। कई लोग पूछेंगे क्यों किया? क्योंकि एक बार हमारे यहाँ गाँव में बारी चलती थी। बारी हर मंदिर में चलती थी, आपने भी देखा होगा, उस समय अरे आप भी रहे होंगे तो बारी चलती थी। तो क्या हुआ कि बारी थी, तो मैं जाकर पिताजी ले गए, धोती वोती पहना के दुपट्टा, और वहाँ पर अपन बैठ गए और वो चले गए जल लेने। नदी जाना पड़ता था, उस समय कोई व्यवस्था नहीं नदी है। अब जल लेने गए तो एक दादाजी आए। दादाजी काय के लाने आए थे? कैसे बैठे हो? पूजा करने आए। बोलो जल का छंद। पहली दिन तो आया तो जल अब नहीं बना, नहीं बात ग्रह खराब कर रहे आगे। बस उस दिन के बाद अपन तो भैया एक बार बता, बाहर नहीं निकल, अगर जल का छंद नहीं आ रहा था, पूजन करते करते जल का छंद सीख जाते कब कि बाहर निकालने से सीख गए। अब उन्हें तो देखा कि ग्रह खराब नहीं होने चाहिए अपनी,
अब आप बताइए, आप द्रव्य माली के लिए चढ़ाते हैं तो द्रव्य आपकी खराब हो गई, और भगवान के लिए चढ़ाते तो द्रव्य खराब नहीं हो सकती। तुम चढ़ाता है, हम चढ़ाते, ये चढ़ाता, वो चढ़ा, द्रव्य तो चढ़ाना है, लेकिन वो तो भैया ये बादाम में मैं खाते में लगा ही नहीं है, इसको होने का हमें ये पूरे बादाम होके पैसा जाएगा। तो एक ध्यान रखना, बादाम चढ़ाने से धर्म होने वाला नहीं है। तो धर्म किससे होने वाला है? तो धर्म कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का नाम धर्म है। सदृष्टि ज्ञानवत्तानि धर्मं धर्मेश्वर विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। समझ भैया, समझ भैया, सुन गए का? अरे बुरा लग गया तो अच्छे से तो बैठो, कम से मेरे से थोड़ी बैठ जाते। तुमने एक टिक्का भी लेना, टिक भी गए खम्बा से, पैर दोनों ऊपर कर हमें लगाते हैं, खूब ज्यादा बुरा लगा तुम्हें। एक ध्यान रखना, मैं तो बोलने में चूकता नहीं हूं, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी हमारा ये कहना व्यवस्था कोई बनाना। जब मेरा प्रवचन चल रहा उस समय कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, क्लास में वैसे ही कम टाइम रहता है, वो हो गया टाइम। अब तुम कहोगे कि हम बताना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ आपको इसका रास्ता बताना चाहते हैं कि पृथु धर्म कौन सा है, जो धर्म भगवान अजितनाथ भगवान के द्वारा प्रणीत था, जिस धर्म में वो कहते हैं जैसे गंगा नदी में अगर मान लीजिए चंदन भराओ और उसमें हाथी प्रवेश कर जाए तो उसकी सारी की सारी गर्मी समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से धर्म करने वाले के अंदर सारे के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। जो दुख को समाप्त कर दे, सच्चे सुख को प्राप्त करा दे, वह धर्म कहलाता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप प्रवचन सुन रहे और आपने प्रश्न किया और हमने आपसे कह दिया कि अभी रुक जाओ, आपको बुरा लग गया, दुखी हो गए कि नहीं हो गए, तो धर्म करने आए थे कि दुखी होने आए थे? अब आप प्रश्न कर रहे हैं तो बेटों को कर रहे हैं, तो हम कैसे सुनिए आपको? तो दुखी आप अपने अज्ञान से हैं या महाराज जी ने प्रश्न का जवाब नहीं दिया इसलिए दुखी है? अज्ञान से, इसलिए दुखी मत हो। क्या हो? दुख नहीं। धर्म तो वही है जो सच्चा धर्म है। न स्नेहाच्छरणम प्रियांति भगवान पादद्वयम ते प्रजाय। वो कहते हैं स्नेह से हम भगवान आपके पास नहीं आए हैं, आपकी शरण में हमें आपसे कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, हमें तो आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे आदमी धूप में तपा हुआ छाया में अपने आप जाता है कि उसे बुलाना पड़ता है, अपने पानी पीने के लिए किसी को कहना पड़ता है कि पानी पी लो। अगर प्यास नहीं लगी हो तो ध्यान रखना, एक बात आप समझिए, एक बार बारात जा रही थी और बारात रमना के जंगल में फंस गई। कहाँ फंस गई? रमना के जंगल में, पानी कहीं नहीं, गाड़ी में गाड़ी। रमना का जंगल देखा तुमने? अने रमना का जंगल है। अब वहां फंस गई, अब क्या करेंगे? एक बाल्टी हाफ हाफ करके संजय जैसे युवक देव लेके आए। अब वहां पर क्या करे? पानी मत लगाओ, एक बाल्टी बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाने पड़ो तो अब पानी एक एक बूंद की कीमत होती कि नहीं। अब बारात जब पहुंच गई खुरई, कहाँ पहुंच गई? खुरई। तो वहां जाकर के कैसे पिया पानी? एक ऐसा पिया, थोड़ा सा और 2-3 बार फू करने के बाद क्या किया? आधा गिलास पानी यो फेंक दिया। उन्हीं संजय ने जो एक एक बूंद पानी को बचाने की बात कह रहे थे, उन्हीं ने फेंक दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि पानी की कीमत कब हुई? जहां प्यास थी, और जहां प्यास नहीं होती है वहां पानी की कीमत नहीं होती है। इसी तरीके से जो संसार की चारों गतियों के दुख से दुखी हो जाते हैं, वे धर्म की ओर बढ़ जाते हैं, सटक के शरण ले लेते हैं और जिनवाणी की शरण में आ जाते हैं। और जिनके पास दुख नहीं है
जो छाया धूप में तपे हुए नहीं है, वे जाकर के क्या धर्म का चोचला करते हैं। तो धर्म का चोचला नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए, दिखावा प्रदर्शन नहीं। यहाँ दुखी होने के लिए बताओ कि हमें जल नहीं दिया, हमें चंदन नहीं मिलो, हमें ये नहीं मिला, इसके लिए बताओ। जो है उससे पूजन करो, अपने धर्म से पूजन करो, और ऐसे पूजन करो, खुशी के साथ पूजन करोगे तो आपका धर्म होगा। और यदि खुशी नहीं खोजी तो अधर्म होगा। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य कुंभ गुरुदेव की, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की।